खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जियो न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर नादिया सबूही के खिलाफ मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर माजरत कर ली है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने नादिया सबूही और प्रेस क्लब की कमेटी से मुलाकात की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से माजरत का इजहार करते हुए मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि इस वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी अफसोस का इजहार किया है। जियो न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर नादिया सबूही ने सूबाई हुकूमत के वफ़द की माजरत कबूल कर ली, जिसके बाद जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही और सूबाई मुशीर मिशाल यूसुफजई ने गले लगाकर तलखियाँ ख़त्म करने के आज़म का इजहार किया। सूबाई मुशीर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ी की समरी की खबर पर नादिया सबूही पर रकम मांगने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। उनका नाम है 92 न्यूज़ से बिलाल सिकंदर, नवीद अहमद 92 न्यूज़, फैसल मुश्ताक 92 न्यूज़, रईस तिलावर GNN कैमरामैन। इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज़्यादा कॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। सो सर, मेरा सवाल ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि जहां पे वो फिर रही थी? नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच है, तीसरी फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं ISI है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़दकॉप किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुहासरा किया हुआ था। पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। इस आर्टिकल ठीक है, माइक खोले, मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं, आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। आप खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए नहीं जी। उमर साहब बैठ जाए, शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए, किसी की जरूरत नहीं जी। प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जनाब। जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है, एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। ठीक है। सेक्शन 92 के तहत हम लोग ऑथराइज थे, यहाँ पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं। इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, अहम बात है, इस आइन को प्रोटेक्ट करें और इस इलेक्शन लॉज को, ये हमारा रास्ता क्यों रोका गया था? आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूं। और फैब्रिकेटेड, आपने एक बात की थी जो मुश्ताक साहब वाली, वो डिप्टी स्पीकर साहब, ये मुझे प्लीज मेरे से डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो इन्होंने मुश्ताक साहब का जिक्र किया, ये मेरे से कर लीजिएगा। जो प्रिविलेज मोशन आपने कहा है कि जी 3 मेंबर्स मूव करना चाहते हैं, वो दीजिएगा, मैं देख लूँगा एडमिसिबल। जो आपने ये इलेक्शन वाली बात की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्शन लॉज वो इंटरप्रेट करते हैं, वही इसके ऊपर बताएंगे क्या करना है। जी आमिर डोगर साहब, आप बात करना चाहते? नहीं, आप बात करना चाहे थे, फिर अजान होगी तो रह जाएगी। जी ठहर जाए, अभी मैंने इधर से जवाब लेना है। जी आमिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं फिर उधर की बारी आएगी। चाहूँगा कि आज हमारे इस्लामी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद में हैं। मैं यहाँ ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है, जिस तरह उन्होंने डट कर इज़राइल जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और दहशतगर्द है, उसकी जारहियत को ललकारा है। और ईरान ने
ईरान ने एक मिसाल कायम की कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी उम्मा पूरी OIC और हमारा अपना मुल्क, हमारे हुक्मरान कहाँ हैं। हमारी ये खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ एक साजिश के तहत जो फस्तायत पर मबनी वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनी भाइयों की, वहाँ हमारी हुकूमतें और OIC खामोश है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और जनाब स्पीकर आज तय हो कौमी गया। असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब किया और अब आमिर डोगर जो हैं वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुल्क के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया गया। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी बटन का भी इजरा किया गया है। पैनिक बटन का भी इजरा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ख़वातीन 15 कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के ज़रिए वर्चुअल पुलिस से राबता कर सकती हैं। ख़वातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी के साथ अपना मसला शेयर कर सकती हैं। ख़वातीन को गैर ज़रूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, मार्केट्स, चौराहों और बाज़ारों में नस्ब पैनिक 15 बटन दबाकर फ़ौरन सेफ सिटी से राबता मुमकिन है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल लाहौर आएंगे और इस मौके पर कल लाहौर में आम तातील का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कल लाहौर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरानी सदर कल ही लाहौर में क़याम के बाद कराची पहुंचेंगे। कराची में भी ईरानी सदर की आमद के पेश नज़र कल आम तातील का ऐलान किया जा चुका है। पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान गज़ा के मामले पर ईरान के मजबूत मौक़िफ़ की सताइश करता है। पाकिस्तान गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ है। असर हाजिर में ऐसा जुल्म रुए ज़मीन पर नहीं देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि गज़ा में जंगबंदी की सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं इस मौके के ऊपर आपको दिल की गहराइयों से सताइश पेश करना चाहता हूँ कि गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। और पाकिस्तान इस सिलसिले में गज़ा के फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हर वक्त उनके साथ है। मैं समझता हूँ कि देखती आंख ने इस तरह का जुल्म शायद असर हाज़िर में पहले कभी नहीं देखा था कि 35,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए, हज़ारों बच्चे शहीद कर दिए गए और हज़ारों माँओं की गोदें उजड़ गई और बहनों के आंचल फट गए। और मैं समझता हूँ कि आज भी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो कि बड़ी मुश्किल के बाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल पर और दूसरे फोरम पर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए तावक्ते के फ़लस्तीन में, गज़ा में जंग मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाती और उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते। इसी तरीके से जनाब सदर, कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक़ मिलेंगे। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि वो गज़ा के अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करते हैं। गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है। गज़ा पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत को सलाम है। सलामती काउंसिल गज़ा के मामले पर जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही।
غزہ کے عوام کو ایک دن ان کا حق اور انصاف ضرور ملے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوست اور ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں، پاکستان ایران کے تعلقات کو کوئی منقطع نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے پاک ایران اقتصادی، تجارتی، ثقافتی تعلقات کو بڑھانے کا عزم کیا۔ ایران کے عوام نے پابندیوں کو موقع میں تبدیل کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے فارسی میں بھی گفتگو کی۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، چشم ماں روشن دل ماں شاد، خیر خوب، آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا۔ علامہ تقی بہار فرماتے ہیں ہمیشہ لطف خدا باد یار پاکستان، بقیں مباد فلک بات یار پاکستان۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہو پاکستان پر جو کہ ہمارا دوست ہے، اور آسمان کبھی بھی پاکستان سے کوئی کینہ نہ رکھے۔ میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وداع وصل جداگانہ لذت دارت، وداع وصل جداگانہ لذت دارت، ہزار بار بیرو صد ہزار بار بیا۔ جدائی اور ملاپ میں ایک الگ طرح کی لذت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ 1000 بار جائیں اور 100,000 بار واپس آئیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان حکومت نے بھی ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیپلز ایئر ایمبولینس مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے ہوگی۔ بلوچستان حکومت کا جہاز فروخت کرنے کے بجائے ایئر ایمبولینس میں استعمال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں ہیلتھ سروسز سمیت تمام شعبوں میں سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کراچی کی خواتین کے لیے آج بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ کراچی کی خواتین اگلے 2 ماہ پنک بس سروس میں مفت سفر کر سکیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے پیپلز پارٹی کے رہنما فریال ٹالپور کی خواہش پر پنک بس سروس مفت کرنے کا اعلان کیا، جس پر فریال ٹالپور نے کہا کہ وہ پنک بس سروس 2 ماہ کے لیے مفت کرنے پر شرجیل میمن کی مشکور ہے۔ میں ضرور چاہوں گی کہ یہ جو 50 روپے شرجیل صاحب، میرا خیال ہے یہ 50 روپے ہی ہیں نا جو دینے پڑتے ہیں۔ خیر میری ایک دل کی خواہش ہے، معلوم نہیں یہ ہو یا نہ ہو، کہ یہ مفت سروس ہو جائے اسپیشلی عورتوں کے لیے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر عورتوں کو پیمنٹ نہ کرنی پڑے اور یہ پیسے ان کے بچ جائیں جو ان کو آگے چل کے کام آئیں۔ تو ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہوگی کہ سوچا جائے۔ کیوں میئر صاحب آپ بھی ہنس رہے ہیں؟ جی چھوٹی سی ایک میری خواہش ہے، آپ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اف مینجڈ، آئی ڈونٹ نو کس طرح ہوگا، لیکن اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ 2 مہینے کے لیے فری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوہ تھینک یو، اوہ ویری ویل، تھینک یو ویری مچ، بہت ہی اپریشیٹ کیا میں نے، مہربانی۔ تو یہ کل سے ہی ہو جائے گا شروع، فرام ٹمورو آنورڈز فار 2 months؟ اچھا ویری گڈ، بھائی یہ اناؤنس کریں کہ 2 مہینے کے لیے فری، نو بڈی ہیز ٹو پے۔ ماشاء اللہ ویری گڈ۔ چلو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو انسان کے دل سے خواہش پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین پوری کر دیتا ہے۔ تو آئی ایم ہیپی کہ میری دل کی خواہش تھی کہ پوری ہوئی آج، مہربانی، تھینک یو جی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ریزرو سیٹس کا کوئی حق نہیں ہے، قانون کے مطابق ہماری سیٹس واپس کی جائیں، پھر سینٹ کا الیکشن کرایا جائے۔ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرو سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر جس طرح وہ آئین سے آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کیا جائے اس کے لیے قانون بنا لو۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادر شاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد میں بنا لو آپ، کہ آپ قانون کے مطابق ہماری سیٹیں واپس کریں، اور یہ سیٹیں واپس دینے کے بعد سینٹ کا جو ایوان ہے وہ کے پی کے بغیر ہے۔ آپ نے یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ جی یہاں پر ایوان پورا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں پورے صوبے کے لوگ نہیں تھے سینیٹرز، اور آپ نے وہاں الیکشن ہونے دیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بیوقوف ہے تو قوم بیوقوف نہیں ہے،
آپ ایکسپوز نہیں، آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں. تو مہربانی کریں اس نظام کو مزید ننگا نہ کریں. ہمارا جو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے، ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے، وہ حق ہم سے بار بار چھینا جا رہا ہے، ہمیں برداشت کر رہے ہیں. میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کا نشر کروں گا، اپنے ورکرز کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں، برداشت کر کر کے مزید ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں.